बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा बहुत ही चतुर और समझदार था, लेकिन गरीब होने के कारण दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था। बुढ़िया रोज गांव में जाकर लोगों के कपड़े सिलती और बेटे के लिए कुछ खाना जुटाती। बेटा भी अपनी माँ की मदद करता, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। बुढ़िया चाहती थी कि उसका बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बने। एक दिन की बात है, गांव में घोषणा हुई कि राजा अपने महल में एक प्रतियोगिता कराने वाला है। उसने ऐलान किया कि जो भी सबसे चतुर व्यक्ति होगा, उसे इनाम में सोने की थाली और राजदरबार में सलाहकार की जगह मिलेगी। बुढ़िया ने यह सुना और बोली, बेटा, तुझे वहां जरूर जाना चाहिए, तू सबसे होशियार है। बेटा हंसते हुए बोला, माँ, मैं तो तैयार हूँ, पर राजा के सवाल आसान नहीं होंगे। बुढ़िया ने अपने पुराने कपड़ों को ठीक किया, बेटे को अच्छे से तैयार किया और उसे आशीर्वाद देकर भेजा। दरबार में परीक्षा शुरू हुई। राजा ने पहले सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबको चलाती है? सभी दरबारी चुप थे, लेकिन बुढ़िया का बेटा बोला, राजन, वह है हवा। राजा मुस्कुराया। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? बेटा तुरंत बोला, ज्ञान, राजन। राजा ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर एक बुढ़िया के पास सिर्फ एक चपाती है और 3 भूखे आए, तो वह न्याय कैसे करे? बेटा बोला, राजन, वह बुढ़िया चपाती के 3 टुकड़े कर दे, लेकिन पहले सबको एक कहानी सुनाए, जिससे उन्हें यह समझ आ जाए कि बांटने में ही असली सुख है। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने बुढ़िया के बेटे को पुरस्कार दिया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। अंत में बुढ़िया अब महल में अपने बेटे के साथ रहने लगी। बेटा हर दिन राजा की मदद करता और धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे। बुढ़िया गर्व से कहती, गरीबी कोई रुकावट नहीं होती, अगर चतुराई और मेहनत साथ हो तो।